अब बात तमिलनाडु की, जहां चुनावी रण सज चुका है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि भरोसे बनाम मजबूरी की भी है। यानी एक तरफ एनडीए स्थिरता और साफ नेतृत्व का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ डीएमके कांग्रेस गठबंधन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह गठबंधन विचारधारा का है या सिर्फ चुनावी मजबूरी का गणित है। समझने के लिए आपको हमारे सहयोगी निखिल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। तमिलनाडु के चुनावी रण में सियासत का ताप बढ़ता जा रहा है। गठबंधनों का आकार बढ़ रहा है, उनके बीच के सियासी दल बढ़े हैं, लेकिन भरोसे की डोर कमजोर हुई है। और इतिहास गवाह है कि जो गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है उसने विजयश्री हासिल की है, जबकि गठबंधनों के दलों के बीच के आपसी दरार और मनमुटाव ने जीती हुई बाजियां पलट दी हैं। तो तमिलनाडु की राजनीति के गठबंधनों में क्या कुछ है खास, आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु की सियासत में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ दलों का नहीं बल्कि भरोसे और मजबूरी की राजनीति का भी है। एक तरफ एनडीए गठबंधन अपने एजेंडे और नेतृत्व के साथ मैदान में है, तो दूसरी ओर डीएमके कांग्रेस गठबंधन के भीतर असंतोष की दरारें बार बार सामने आ रही हैं। ताजा विवाद तब गहराया जब टीवी के नेता सी जोसेफ विजय ने दावा किया कि असली कांग्रेस उनके साथ है और डीएमके ने धनबल से कांग्रेस को अपने साथ जोड़ा है। स्टालिन ने कुछ कांग्रेस वालों को करोड़ों रुपए देकर अपनी जेब में रख लिया है। वो असली कांग्रेस नहीं है, असली कांग्रेस मेरे साथ है। विजय के इस बयान ने पहले से ही असहज चल रहे डीएमके कांग्रेस रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मंच साझा करते हुए कांग्रेस के डीएमके गठबंधन के साथ होने की बात दोहराई। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये सफाई क्यों बार बार यह बताना पड़ रहा है कि गठबंधन मजबूत है। There may be some other Congress here. Congress means Mupnar Congress is there now. TMC that may be with him. Not original Congress. Original Congress is Indian National Congress. No one is there with him. He is just fooling the people. Like film, you can't fool people. In film, they make stunt dialogue and all. That dialogues will not work out in politics. दरअसल सीट बंटवारे ने कांग्रेस के भीतर असंतोष को और बढ़ा दिया है। डीएमके ने 234 में से 164 सीटें अपने पास रखी हैं और कांग्रेस को केवल 28 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कभी तमिलनाडु की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाली कांग्रेस का इतना सीमित होना कार्यकर्ताओं के मन में सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह गठबंधन बराबरी का है या फिर मजबूरी का? इधर राहुल गांधी की दूरी भी राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी तक उन्होंने तमिलनाडु में सक्रिय प्रचार नहीं किया। यहाँ तक कि स्टालिन के साथ मंच साझा न करने की बात भी विपक्ष उठा रहा है। डीएमके की ओर से सफाई दी जा रही है कि राहुल गांधी 21 तारीख को आएंगे। The last election also Rahul Gandhi came on. Mr. Modi will come 10 times. That is different. But so far Rahul Gandhi is concerned, the last election also he came on only once. Like that he will come before 21st he will come. बीजेपी और एनडीए इसी सवाल को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि डीएमके का यह गठबंधन सत्ता के लिए बनाया गया गणित है, न कि विचारधारा का मेल। बीजेपी का दावा है कि जब सहयोगी दलों के बीच भरोसा ही कमजोर हो, जब सीटों पर असंतोष हो, जब नेतृत्व मंच साझा करने में सावधानी बरतें, तो जनता ऐसे गठबंधन पर कितना भरोसा करेगी। राहुल गांधी और डीएमके एक ही दिन पुदुचेरी में थे, उनका चुनावी संबंध भी है, उसके बावजूद एक दूसरे से नहीं मिले, एक दूसरे के नाम तक नहीं लिए अपने भाषण में। तो इससे एक तनाव की स्थिति, एक परस्पर लैक ऑफ ट्रस्ट की एक जो भावना है वो सामने आ रही है। तो इसलिए डीएमके का अलायंस गठबंधन का हार कांग्रेस के भी बड़े हार के रूप में तब्दील होने वाली है। तमिलनाडु की चुनावी जंग में गठबंधन दलों का आपसी तालमेल बड़ा सवाल बनता जा रहा है और इसी का जवाब तय करेगा कि राज्य में द्रविड़ राजनीति का अगला अध्याय लिखा जाएगा या फिर एनडीए का नया विस्तार और सुदृढ़ होगा।